एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी 10 बजे से हो रही है और मेरी तैयारी होगी खेत जाने की। और इतनी तेज़ धूप पड़ रही है इस वक्त भी, और मतलब गर्मी आ रही है धीरे धीरे। टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। और पुनीत सुबह गया था खेत और उसने मतलब जल्दी गया था सुबह। फिर ब्रेकफास्ट वो करने आया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो चले गया है खेत, क्योंकि पार्टी लाई हुई है उसने। तो पार्टी लगाने गया है वो। पापा भी गए हैं। सुबह वो गड्ढे करने गया था तो उसने गड्ढे किए और अभी पार्टी लगाने जा रहे हैं। ये देखो, ये वाली पार्टी लाई हुई है पुनीत ने। तो ये लगानी है अभी हम लोगों ने, जहाँ जहाँ गड्ढे किए हुए हैं इसने। चलो परे दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो गड्ढे किए हुए हैं पुनीत ने इधर, और इधर छोटे छोटे गड्ढे किए हुए हैं। अब कितने किए हुए हैं पता नहीं। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है बट हवा भी चल रही है। तो लगाते हैं पार्टी, क्योंकि खेत में काफ़ी जगह खाली है। लास्ट ईयर हमने पार्टी लगाई थी, उनमें से सिर्फ 2-3 लगी है, बाकी सारी सूख गई थी क्योंकि पिछले साल नमी नहीं थी ना। बारिश बर्फ़बारी पहले हो गई थी, हमने वो बाद में लगाई तो नमी नहीं थी। फिर उसके ऊपर बारिश वगैरह भी नहीं आई तो अच्छे से लगी नहीं, वो सूख गई थी और वो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं थी। तो इस बार देखते हैं, अब लगा तो रहे हैं। कल परसों तक मौसम ख़राब है तो उससे पहले पहले ये ख़त्म करनी है, ये भी, और खाद भी मिला के ख़त्म करनी है। तो अभी ये लगा लेते हैं, फिर लंच के बाद हम लोगों ने खाद मिलानी है। फिर ये वाले खेत में कंप्लीट हो जाएगी, फिर रास्ते वाला खेत बचता है और नीचे रोड वाले खेत में तो हमने मिला दी थी। और ये देखो सूरज बिल्कुल ठीक सर के ऊपर आ रहा है सूरज। अभी इतनी तेज़ वो लगी हुई है धूप, बीच में हवा चलती है। ये देखो गाइस, पार्टी तो अच्छी लग रही है भी मोटी और जड़ें भी काफ़ी है इसमें। बाकी लगने पे डिपेंड करता है, अब लगती नहीं लगती, सूख जाती, वो तो डिपेंड करता है उस पर ही। क्योंकि लास्ट ईयर जो लगाई थी वो तो लगी ही नहीं, वो सूख गई थी। तो ये पार्टी अच्छी लग रही है, मोटी भी है और जड़ें भी है इसमें, तो इसमें ग्राफ्टिंग करने के लिए जल्दी आ जाएगा। तो ये देखो गाइस, इसमें है गौमूत्र और माइकोराइज़ा और लाल मिट्टी डाली हुई है मिक्स करके। गौमूत्र क्या है, वो कीड़े नहीं लगने देता है, और जो माइकोराइज़ा है वो जड़ें बनाता है पेड़ों में, जितनी है उससे ज़्यादा बनाएगा। तो पहले इसमें बाल्टी भिगो के डाली हुई है, ये देखो भिगोएंगे, फिर इसमें लेप चिपक जाएगा। उसके बाद हम इसको लगाएंगे गड्ढे में, जिसमें हमने गड्ढा किया हुआ है। तो ये देखो, अब इसको लगाएंगे यहाँ पे गड्ढा करके। इस तरह से औजार भी लाए हुए हैं साथ में गाइस। तो अभी 25 पार्टियाँ लगानी है हमने, 25 गड्ढे किए हुए हैं। तो हमने नहीं, पुनीत ने और पापा ने। 25 पार्टियाँ लगानी है। उसके बाद जब इसके पास मिट्टी डालता है तो फिर इसको टाइट करना पड़ता है मिट्टी को इसके पास, इस तरह से पाँव से। ये सही टाइम रहता है पार्टी लगाने का, क्योंकि अभी नमी भी है खेत में और फिर बारिश वगैरह भी हो ही जाती है, बारिश बर्फबारी। तो लगाते तो इसको थोड़ा जल्दी है बर्फ़ से पहले, बट उस टाइम लग नहीं रही थी और बर्फ़ एकदम से पड़ गई तो फिर नहीं लगा पाए। अभी परसों बर्फ़ पड़ी, अब परसों से मौसम ख़राब है, बारिश भी आएगी तब भी सही है। और ये जो खेत है पूरा लाल मिट्टी का है, ये अगर ये सूख जाता है तो बिल्कुल हार्ड होता है ये खोदने के लिए। अभी थोड़ी नमी है इसमें, है ना। और माइकोराइज़ा जो इसमें पड़ा हुआ है वो इसमें जड़ें बनाता है, इसके लिए डालते हैं माइकोराइज़ा। और गोमूत्र आपको पता ही है, कीड़े लगने नहीं देता है, कीड़े से बचाता है।
लगाया हुआ है ताकि इसकी नमी ना जाए। और दूसरा जो हम इसमें कट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, कुछ जड़ें क्या होती है कि सूखी हुई होती है और ख़राब होती है, तो हम उसके लिए इसमें एक्टिवेशन के लिए इसमें कट लगा रहे हैं ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए हम इसमें कट लगा रहे हैं इस तरह से। और कट लगाने के बाद फिर हम इसको ये बनाए हुए लेप के इसको सिक्योर करेंगे इस तरह से। और सो गाइस अभी 10-20 पार्टी हमने लगा दी है और 5 एक रह गया। 25 पार्टियाँ लाई थी हमने अभी, बाकी की 100 पार्टियाँ लगाई, 100 पार्टियाँ लगाने को है। तो हम लोगों ने अभी 20 ही लगाई है, 20 गड्ढे किए हुए थे और 5 रह गए। ये पापा को लगा देंगे और मैं जा रही हूँ नीचे वाले खेत में, वहाँ पे जो कटिंग की हुई है वो उठानी है। और खाद वगैरह तो फिर कल ही मिक्स करेंगे और लंच के बाद यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अभी फ़िलहाल नीचे जाते हैं अभी, तो चलो। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ रास्ते वाले खेत में और यहाँ पे भी फटाफट से करते हैं, फिर जाएंगे लंच करने। और लंच के बाद फिर खाद भी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे ऊपर वाले खेत में जितनी भी होगी। और पर ऊपर वाले खेत में हमें ख़त्म ही करनी है मिला के। और यहाँ पे तो अभी कटिंग साफ करेंगे, खाद फिर कल ही मिला पाएंगे यहाँ पे। तो मम्मी अभी आंशु देने गए हुए हैं। ये मेरा आंशु है, छोटा है ये आंशु। और एक 10 वाला होता है, ये तो 2 4 6 वाला है। एक 10 नाखूनों वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो उठाया नहीं जाता, तो मम्मी ने छोटा लाया हुआ है। और मम्मी गए हैं नीचे दूसरा अंशु लाने, तो फिर हम करते हैं फिर इसको साफ़। ये लंच तक करेंगे अभी हम इसको साफ़। ये है हमारा रास्ते वाला खेत जहाँ पे हम स्प्रे करने आते हैं हर बार। हमने ड्रम यहाँ यहीं पे भरते हैं हम लोग, यहीं से पाइपें ऊपर तक ले जाते हैं और यहाँ से घर तक ले जाते हैं पाइपें। और ये मेरी बड़ी मम्मी का खेत है, यहाँ पे बड़ी मम्मी आए हुए हैं, बड़ी मम्मी लगाए हुए हैं लेबर वाले तौलिए करने के लिए खेतों में। कुछ इस तरह से हम लोग पेड़ों के पास मिट्टी को नरम बनाते हैं, करते हैं खोद के, ताकि जो इसमें गोबर वगैरह है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, खाद वगैरह है वो मिक्स हो जाए। फिर जब बारिश वगैरह आए तो अच्छे से नीचे चले जाए जड़ों में और उसको पेड़ सोख ले। और इसके लिए बड़ी मम्मी वगैरह ने तौलिए भी कर दिए है। और हम लोगों ने अभी कटिंग ही नहीं उठाई है क्योंकि टाइम नहीं लगता है यार, एक तो मरीज है घर में, तो उसकी वजह से टाइम नहीं लगता है। तो गोबर भी नहीं डाला है, ऊपर वाले खेत में गोबर भी डाल दिया था, तो यहाँ पे गोबर भी डालना है और खाद भी मिक्स करनी है। तो वो चीज़ हम कल कर देंगे, आज हम छिट्टे कर देते हैं यहाँ पे साफ। क्योंकि सबसे लास्ट में इसी खेत में कटिंग की है, तो फिर रह गई थी यहाँ पे। उसके बाद जब कटिंग की तो फिर उसके बाद बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ पड़ने के बाद फिर कटिंग ऐसे दब गई नीचे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं साफ़ सफाई करके, और इधर हमने कर दी है। और इस खेत से अब धूप जाने वाली है क्योंकि यहाँ पे लंच तक की धूप रहती है। सो अभी हमने यहाँ पे पहुँचे हम लोग, इसके बाद परे तक ख़त्म करके उसके बाद जाएंगे हम फिर लंच करने। और पुनीत और पापा भी आ गए हैं ऊपर से पेड़ लगा के। देखो पापा भी आ गए हैं, पुनीत भी आ गया है। और ये देखो खेत में कितनी प्यारी सी वो पड़ रही है। यहाँ पे 1-2 बजे तक ही धूप रहती है, तो अभी हम 1-2 बजे तक इसको कंप्लीट करके जाएंगे। अब यहाँ तक हो गया है, इससे परे रह गया है, तो फिर इसको कंप्लीट करके और परे हम इसको जला रहे हैं खाली जगह में। तो इसको कंप्लीट करके उसके बाद हम जाएंगे घर लंच करने। ये देखो रिद्धि और आरव भी आए हुए, रॉक्सी भी आया हुआ है खेत को, ये दोनों खेल रहे हैं। और ये मेरे खेत का व्यू, धुएं की वजह से देखना किरणें कैसी दिख रही है। ये देखो इस खेत में अभी सर्दी के टाइम में इतनी रहती है यहाँ पे धूप ना, इस खेत में।
सारा है हम लोगों को, तो 2 तो बजे चाहिए आई थिंक इसमें काम करने के लिए। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो रही है होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जल्दी धूप चली जाती है और ऊपर वाले खेत में रहती है शाम तक धूप। और ये देखो, और ये देखो परे दीवार आ रहा, पेड़ों में जा जाके खेल रहे हैं। हम भी बचपन में से खेला करते थे। ये देखो मेरे दी पेड़ में ये आरव नीचे है, और नीचे देखो इन्होंने भी इतने तौलिए कर दिए हैं। और बाकी ये देखो व्यू। और बाकी अब मैं कर लेती हूँ काम फटाफट से, और अब मैं आपको मिलूँगी तभी जब हम लंच करने जाएंगे नीचे, उस टाइम ही मिलूँगी आपको। तो अभी फटाफट से अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम खाद में लाने जाएंगे ऊपर वाले खेत में। तो चलो मिलती हूँ बाद में। सो गाइस, तो मैं इसके आगे व्लॉग नहीं शूट कर पाई, हमको ये काम भी यहीं आधे में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मम्मी जो है टहनियाँ काटने लग गए थे दरार से, और उनका हाथ कट गया था, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में हम घर जाना पड़ा। तो मैं इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।